जय श्री कृष्ण। कहते हैं भगवत गीता में दिए गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन, ऐसे लोग कभी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं, जो कर्म करते हैं फल की इच्छा नहीं करते। सभी लोग कार्य करते हैं लेकिन अपने कार्य पर निर्धारित रहते हैं। ऐसा नहीं है कुछ नहीं करते और कहते हैं भाग्य पता नहीं कैसा है, भगवान ने अच्छा नहीं बनाया हमारा जीवन, निगेटिव सोच रखते हैं। श्री कृष्ण के अनमोल वचन, भगवत गीता का ज्ञान, गीता का सार संपूर्ण जीवन दर्शन है। गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाले व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। अगर आपका मन परेशान है, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो भगवत गीता से आप ज्ञान लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों की पहचान बताई है जो कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। आइए दोस्तों, हम जानते हैं वो ऐसे कौन से लोग हैं श्री कृष्ण ने जो भगवत गीता में वर्णन किया है। इनके अनमोल वचन हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीज़ों को भाग्य पर छोड़ते हैं। जो कुछ नहीं कर पाता है या सक्सेस नहीं होता है तो वो कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियमित या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। जो स्वयं करते हैं नहीं मैं पैदा कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ या मैं ऐसी कर सकती हूँ, वो लोग कभी भी भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। श्री कृष्ण का कहना है कि मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कहते हैं कि लड़कियां दी हैं भगवान ने, ये बेटियों का धन है, लेकिन भगवान उन्हीं को जिम्मेदारी उठाने का मौका देता है जो जिम्मेदार होने का फर्ज अदा करता है। भगवान सब जानते हैं। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बना रहना और बाहर से बल्कि भीतर से भी अच्छा बनो। श्री कृष्ण का कहना है मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों में आती हैं, लेकिन वो बेहतरीन लोग भगवान स्वयं खुद छांट लेते हैं। जो कहते हैं कि वो करके दिखाते हैं वही अच्छे लोग होते हैं। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय पता चलता है। व्यक्ति को संबंध के मूल का भी आभास होता है। जिन लोगों को, किसी बच्चों को अगर धन आसानी से मिल जाता है या कोई भी चीज़ या वस्तु आसानी से मिल जाती है तो बच्चे के जीवन में भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर निश्वर है परम आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी हैं ये दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप चाहते हैं तो आप सुखी हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप दुखी हैं। अंतर केवल सोच का है, विचार का है। जब आपके मन में जैसा विचार आया भगवान मैं दुखी हूँ तो आप दुखी हैं, लेकिन आपका विचार उसी पल चेंज हुआ कि नहीं मैं सुखी हूँ तो आप उसी पल चेंज हो गया। लेकिन चेंज क्या हुआ? आपकी थॉट, आपके विचार चेंज हुए, आप वही पर्सन हैं। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहिए। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। अगर आपके मन में विचार आने लगते हैं, निगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं भगवान के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, तो आप उसी क्षण दुखी हो जाते हैं। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है।
अगर आपके जीवन में शत्रु, अगर आपका दोस्त के बारे में आप अच्छा सोचते हैं तो वो आपका मित्र है, लेकिन उसी क्षण आपने उस दोस्त के बारे में कुछ निगेटिव सोचा तो वही दोस्त आपका शत्रु बन जाता है। लेकिन हमें शत्रुता और मित्रता के बीच सिर्फ अपने सोच, अपने विचार को बदलना है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान जितने भी ज्ञान दिए थे उन ज्ञान से अर्जुन आगे बढ़े हैं। आप सभी से श्री भगवद गीता में किसी भी समस्या का, अगर किसी भी परेशानी का हल आपको चाहिए, हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार आप भगवद गीता का पाठ अवश्य करें। कहते हैं हर बुराई का अंत भगवद गीता में है। हर अच्छाई के लिए, हर बीमारी के लिए आपको भगवद गीता का पाठ करना चाहिए। प्लीज़ आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक झलक दयानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे ऐसी मोटिवेशनल वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आप जानना चाहते हैं भगवद गीता का छोटे छोटे तथ्यों में ज्ञान लेना तो हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसी छोटे छोटे ज्ञानबंधक तथ्य जो आपके पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, हमारी इसी तरह की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए। जय श्री कृष्ण।